नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करते हैं गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि कर्क के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, गुरु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 13 मास है, इसलिए गुरु के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब 13 माह के बाद 13 अप्रैल को गुरुदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद गुरु फिर से अपनी सबसे प्रिय राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल से लेकर अगले 13 मास तक गुरु मीन राशि में ही गोचरस्थ रहेंगे। देखते हैं 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में प्रवेश कर्क राशि के लिए क्या लेकर आएगा। दोस्तों, पिछले लंबे समय से आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी गुरु का अष्टम भाव बाधक स्थान पर गोचर भाग्य में कमी कर रहा था। भाग्य का सहयोग नाम मात्र ही मिल पा रहा था। अष्टम भाव एक अंधेरे कुएं के समान है, आपको बचाने वाला और बेड़ा पार लगाने वाला स्वयं अंधेरे कुएं में बैठा हो तो मुश्किल समय लाजमी है। पिछले समय में भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी के कारणवश जो भी आपने किया अपने बलबूते और बाहुबल के दम पर किया है। दोस्तों, अब 13 अप्रैल को गुरु आपकी राशि के अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएंगे। यह उजाला आपके जीवन में भी रोशनी कर देगा। पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। भाग्य का ग्राफ अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, भाग्य बुलंद होगा। आपकी राशि के नवम भाव पर गुरु के गोचर से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे तथा उनमें अपना सहयोग देंगे। नवम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्रा का विचार किया जाता है। आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी स्वयं गुरु ही है। भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव पर ही गोचर भाग्य को शक्ति प्रदान करेगा तथा वह स्वामी गुरु हो तो सोने पर सुहागे जैसा है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। मुश्किल समय में भाग्य को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। लंबे समय से सोची हुई कोई यात्रा या धर्म से संबंधित यात्रा गुरु के इस गोचर काल में पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, भाग्य भाव पर धन कारक गुरु की मजबूत स्थिति धन सुख में वृद्धि करेगी। पिछले समय से रुका अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से ही प्राप्त हो सकता है। कुंडली के नवम भाव को त्रिकोण स्थान अथवा लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए त्रिकोण स्थान की शुभता लक्ष्मी माँ की असीम कृपा का पात्र बनाएगी। गुरु के इस गोचर काल में धीरे धीरे से आपके व्यवहार में भी चमत्कारी परिवर्तन आता जाएगा। सदाचार के मार्ग पर अग्रसर होंगे। अगर जन्म कुंडली में भी गुरु की स्थिति उत्तम है और इस समय योग कर्क दशा चल रही है तो निश्चित ही जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन की आशा की जा सकती है। नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। पिता के संबंध में भी गुरु की यह स्थिति बहुत उत्तम है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी भाग्य में वृद्धि करेगा। इस अवधि में बड़े बुजुर्गों और साधु संतों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेना गुरु को और शक्ति प्रदान करेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के लिए गुरु नवम भाव के साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव के स्वामी के रूप में गुरु की भाग्य भाव पर मजबूत स्थिति शत्रुओं में कमी करेगी। भाग्य के सहयोग से शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में भी भाग्य के सहयोग से आपका पक्ष हावी रहेगा। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ऋण से संबंधित पुराने उलझे हुए मामले
भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, गुरु की दृष्टियां भी अत्यंत ही सुखकारी और लाभ देने वाली होती हैं। जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, उस भाव से भी संबंधित बहुत ही शुभ फल देखने को मिलते हैं। भाग्य भाव से गुरु की प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को दूर करेगी। आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। अब आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे, जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, आपकी राशि को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। यह उच्च दृष्टि आपकी राशि को अत्यधिक ही मजबूती प्रदान करेगी, जो कि आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। सौंदर्य में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। दोस्तों, तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, कान, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। गुरु की यह दृष्टि आपके पराक्रम और यश की वृद्धि करेगी। आपका उच्च मनोबल, अपने प्रति विश्वास और भाग्य की प्रबलता मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर निकाल लेगी। आप मेहनत, पुरुषार्थ, ज्ञान और कौशल से इस समय को और अधिक बेहतर बना देंगे। कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा। कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कानों से संबंधित किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो गुरु की दृष्टि से उस परेशानी से भी काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी इस दृष्टि का बहुत फायदा होगा। गुरु के प्रभाव से आपकी लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। दूसरे आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, लेखन के अलावा कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी बहुत बड़ी सफलता और उन्नति के अवसर पैदा होंगे। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि हर प्रकार से शुभ रहेगी। पंचम भाव भी नवम भाव के समान कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को भी त्रिकोण स्थान तथा लक्ष्मी स्थान के नाम से जाना जाता है। त्रिकोण स्थान पर स्थित होकर गुरु की दूसरे त्रिकोण स्थान पर दृष्टि अति उत्तम है। पंचम भाव के संबंध में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। यह दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो वह चिंता परेशानी दूर होगी। संतान के साथ संबंधों में पहले से अधिक स्नेह, मधुरता और लगाव देखने को मिलेगा। गुरु के इस गोचर काल में संतान के इच्छुक नव दंपतियों की इच्छा पूर्ति के प्रबल योग बनेंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे तथा संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। दोस्तों, पंचम भाव का संबंध बुद्धि से भी है। गुरु की इस दृष्टि से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। ज्ञान, कौशल और बौद्धिक स्तर अत्यंत उच्च होगा। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। पंचम भाव का संबंध प्रेम संबंधों से भी है, इसलिए प्रेमियों के लिए भी यह दृष्टि बहुत लाभप्रद और सकारात्मक है। प्रेम संबंधों में पुराने मनमुटाव और गिले शिकवे दूर होंगे तथा प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेमी जनों में परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। वह अपने प्रेमी जन की भावनाओं तथा विचारों का आदर करेंगे। प्रेम संबंध झूठ, फ्रेब, बेईमानी और धोखेबाजी से दूर होंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। खासकर शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के ठंडे तथा मंदे पड़ चुके शेयरों में एकदम से उछाल आ सकता है। कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो निवेश कार्यों के लिए आपको अपने ज्ञान और बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर गुरु के इस गोचर काल में स्वास्थ्य और संतान सुख के साथ
बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्यबल का पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।